Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that if the projection of a line segment on the coordinate axis are 3, 4 and 5, then its length is equal to डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, यहाँ क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, तो समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन को कि जैसे अगर ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, और यहाँ पे कोई एक लाइन है जिसका लेंथ अगर जस्ट कंसिडर कर रहे हैं डी, तो इसका प्रोजेक्शन बोल रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल है और जेड एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि गामा एंगल है। तो एक रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी जो है, डी का प्रोजेक्शन अगर करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी कॉस अल्फा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा लेंथ, और ये लेंथ क्या हो गया? ये हो गया डी कॉस अल्फा। तो दिया है डी कॉस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली डी कॉस बीटा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया है 4, और डी कॉस गामा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके ऐड ऑन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इसका वैल्यू हो गया किसके बराबर? 50 के बराबर। तो ये वैल्यू जो होता है कितने के बराबर होगा? ये होगा 1 के बराबर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, देन डी इज इक्वल टू हो गया √50, और √50 को क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 5√2। इसका मतलब ये जो लाइन लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 5√2। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।